झारखंड के वास्तविक इतिहास को कोई बतलाना नहीं चाहता है, झारखंड की वास्तविक चीजों को कोई जानना नहीं चाहता है। जन्मभूमि होगा उनका रामगढ़, उनका आलीशान मकान होगा रांची में, गुरु जी का कर्म भूमि धनबाद बोकारो गिरिडीह और विशेषकर पारसनाथ की तराई रही है। एक बात आ रहा है कि जो आपके पार्टी से उम्मीदवार थे जी सूर्या हास्दा, उनके इनकाउंटर को आप लोग फेक बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये क्रिमिनल के पक्ष में इतना पंडित जी पुनः कहेंगे, गुरु जी पर भी केस था, गुरु जी भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर उम्र कैद में टली, फिर वो बरी हो गए, गुरु जी पर भी कई आरोप लगे, तो क्या गुरु जी के आंदोलन को आप फेक कर देंगे? लेकिन सरकार कह रही है कि पुलिस की हरकत की जांच हम सीआईडी से करा रहे हैं। सीआईडी से क्या होगा पंडित जी? सीआईडी राज्य सरकार के संरक्षण में है, राज्य सरकार के इशारे में चलती है, खाती है, मौज करती है। राज्य सरकार की पुलिस ने इनकाउंटर किया है, सीआईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, केवल सीबीआई जांच ही। लेकिन इसी विश्वसनीयता के चलते तो कांग्रेस जो है, जो 130वां संशोधन लाया जा रहा है संविधान का, वो कह रहा है कि जिसको पकड़ के चाहेगा जेल में कर देगा। वहां पे हम उसका विरोध करते हैं, उस संशोधन का, क्योंकि फिलहाल एनडीए के नेतृत्व में जब से सरकारें बनी हैं, ये रहा है पंडित जी। 95% ओपोजिशन के लीडर होते हैं जिन पे कार्रवाई होती है, जिन पर ईडी का छापा पड़ता है। तो इसलिए जो फिलहाल देश की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में इस बिल का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। राज्य के सबसे बड़े चोटी पर, पारसनाथ की चोटियों पर आदमकद प्रतिमा लगे गुरु जी की, ऐसा मांग जयराम महतो जी ने किया है आज सदन में। आपने उसी क्षेत्र को क्यों चुना? वही क्षेत्र ओरिजिनल पांडे जी उनका कर्म भूमि है। झारखंड के वास्तविक इतिहास को कोई बतलाना नहीं चाहता है, झारखंड की वास्तविक चीजों को कोई जानना नहीं चाहता है। जन्मभूमि होगा उनका रामगढ़, उनका आलीशान मकान होगा रांची में, गुरु जी का कर्म भूमि धनबाद बोकारो गिरिडीह और विशेषकर पारसनाथ की तराई रही है। आ जाइए पीरटाण, आ जाइए डुमरी तोपचाची, उनके अनगिनत किस्से, उनकी अनगिनत कहानियां, जाइए टुंडी जहां से लोगों ने उन्हें गुरु जी की उपाधि दी। तो इसलिए मैंने कहा वह शुभ स्थल है उनके लिए, उस शुभ स्थल पर उन्हें उस शीर्ष नेता को शीर्ष सम्मान दिया जाए। एक बात आ रहा है कि जो आपके पार्टी से उम्मीदवार थे सूर्या हास्दा, उनके इनकाउंटर को आप लोग फेक बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये क्रिमिनल के पक्ष में इतना पंडित जी पुनः कहेंगे, गुरु जी पर भी केस था, गुरु जी भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर उम्र कैद में टली, फिर वो बरी हो गए, गुरु जी पर भी कई आरोप लगे, तो क्या गुरु जी के आंदोलन को आप फेक कर देंगे? गुरु जी पर भी इनकाउंटर करने की साजिश उस समय रची गई थी 80-85 के दशक में। विनोद बिहारी महतो जेल में गए, गुरु जी ने पूरा हुजूम के साथ नारा दिया, जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। तो क्या वो महापुरुष एक केस होने पर क्या उनको हम ये कम आंक लें उनके आंदोलन को, उनका मूल्यांकन कम कर ले? बिल्कुल भी नहीं। तो केस ये साबित नहीं करते हैं कि व्यक्ति अपराधी था। केस की परिस्थितियां जानिए, केस किन कारणों से हुआ है। अगर आपके साथ अभद्र व्यवहार होता, अगर सूर्या हास्दा ने किसी नारी के साथ अपमान किया होता, किसी किसान के साथ हरण किया होता, किसी वर्कर को सताया होता और मुकदमा होता, तो आप मानते हैं। अगर सामने कंपनी हो तो मैं हमेशा उस बागी का पक्षधर हूं, क्योंकि मैंने देखा है कंपनियों को, मैंने पढ़ा है कंपनियों को। क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा अगर कोयला की खदानें किसी की जमीन पर है तो मेरे लोगों की जमीन पर है पांडे जी। तो इसलिए मैंने उस दर्द को देखा, उस दर्द को मैंने समझा है। अगर सामने कंपनी रहेगी और सामने वाला को लोग अगर अपराधी कहेंगे तो मैं उसे बागी कहूंगा। हाँ, अगर सामने कोई महिला का सम्मान होता, सामने अगर कोई किसान का सम्मान होता, सामने कोई एक आम व्यक्ति होता या कोई एक सम्मानित व्यक्ति होता जो उन पर आरोप लगा रहा होता, मैं कहता कि यह सामाजिक व्यक्ति है। लेकिन सामने अगर कंपनी है, सामने अगर माफिया लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उसे अपराधी नहीं, बागी और बगावती तेवर वाला मानूंगा। लेकिन सरकार कह रही है कि पुलिस की हरकत की जांच हम सीआईडी से करा रहे हैं। सीआईडी से क्या होगा पंडित जी? सीआईडी राज्य सरकार के संरक्षण में है, राज्य सरकार के इशारे में चलती है, खाती है, मौज करती है। राज्य सरकार की पुलिस ने इनकाउंटर किया है, सीआईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, केवल सीबीआई जांच ही। लेकिन सत्ता तो संख्या बल से चलती है, आपकी संख्या कम है, यहाँ सत्ता के पास संख्या है, तो आपका डिमांड को ओवर रूल भी कर सकती है। ओवर रूल भी कर सकती है, कर ही रही है। उनको मानना चाहिए, उनको इसको मानना चाहिए कि अगर गलत हुआ है तो गलत है, जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो आप लोग सीबीआई से जांच कराने, उस पर सरकार इच्छुक नहीं है? कोई दूसरा एजेंसी भी है आपके दिमाग में, या आप लोग सीबीआई ही चाहते हैं? सीबीआई ठीक रहेगा, क्योंकि अभी उसकी विश्वसनीयता ठीक ठाक है। लेकिन इसी विश्वसनीयता के चलते तो कांग्रेस जो है, जो
130वां संशोधन लाया जा रहा है संविधान का। 130वां वो कह रहे हैं कि संशोधन जिसको का- पकड़ के चाहेगा जेल में कर देगा 30 वहां दिन। पे हम उसका विरोध करते हैं उस संशोधन का, क्योंकि फिलहाल एनडीए के नेतृत्व में जब से सरकारें बनी हैं ये रहा है पांडे जी। 95% ओपोजिशन के लीडर होते हैं जिन पे कार्रवाई होती है, जिन पर ईडी का छापा पड़ता है। तो इसलिए जो फिलहाल देश की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में इस बिल का मैं समर्थन नहीं करता। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in